ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम बहस बीच बाजार में। जी हाँ, जी राजस्थान आपके लिए खास कार्यक्रम ये लेकर आया है ताकि 5 सालों के बाद जब जनता सवाल पूछती है तो जनप्रतिनिधि क्या कुछ उनके जो सवाल है उनके जवाब दे पाते हैं, क्या कुछ कार्य उनके क्षेत्र में हुआ है और जो वादे उनसे किए गए थे क्या वो वादे पूरे हुए हैं। तो आप देखिए 5 सालों के बाद अब बारी एक बार फिर से जनता की आई है। पूरा जो पावर है एक बार फिर से हम आम जन के बीच में वो पावर आ चुका है और उसी पावर का इस्तेमाल करेगी हमारी जनता और एक सही कैंडिडेट को अपने जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनेगी। इसीलिए चंद्रश्री हम आज धौलपुर में आए हुए हैं और यहाँ की जनता की समस्याओं को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमने बातचीत की है यहाँ की मूलभूत सुविधाएं जिसमें सड़कें आ गई, यहाँ पर सीवरेज सिस्टम जो है वो ठीक नहीं, उसको लेकर हमने बात किया है। महिला सुरक्षा की बात हुई है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है और वो है जो यहाँ के युवा हैं उनके लिए रोजगार। इन यहाँ की जो युवा हैं उनको रोजगार मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है, उनके पास रोजगार के लिए क्या कुछ है इसको लेकर यहाँ पर कहा जाए तो मनी के लिए स्रोत उनके पास क्या है इसको लेकर अब हम बात करते हैं क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो सबसे पहले मैं आप ही से चाहूँगी कि आप जो है यहाँ के जो युवा हैं उनसे बातचीत कीजिए, उनके पास क्या ऐसा सोर्स है जिससे कि वो कमा पा रहे हैं, उद्योगों में कितने जो है यहाँ पर विकास हुआ है उसको लेकर ज़रा बात कीजिए और फिर उसके बाद मैं जनप्रतिनिधियों के पास जाऊँगी और फिर जो जनता के सवाल है उनका जवाब उनसे लूंगी। बिल्कुल अंकुर, तो यहाँ पे धौलपुर की जनता क्या चाहती है, सबसे बड़ी बात तो यही है क्योंकि वही चुनकर लाती है अपने जनप्रतिनिधि, अपने नेता, हर किसी को चुनकर, क्योंकि वो उनके लिए काम करने के लिए है। इसलिए जनता का ये हक है और ये हक उनका भी है कि वो उनके लिए काम करे। लेकिन यहाँ पर युवा रोजगार ये बड़ी समस्या है और इससे भी बड़ी समस्या एक और है जिसके बाद में हम जिक्र करेंगे। लेकिन फिलहाल रोजगार के क्या आसार है धौलपुर में अगर हम बात करें तो इसको लेकर सबसे बड़ी समस्या सामने आती है। रोजगार का जरिया क्या है धौलपुर में, विकास कितना हुआ है, उसको लेकर हम बात करेंगे। जी मैम, धौलपुर में रोज़गार की बात करें स्थानीय स्तर पर बहुत प्रचुर मात्रा में यह संभावना है, लेकिन सच बात यह है कि ये जो आरोप इधर से आता है कि यहाँ दो मुख्यमंत्री रहे, सच बात यह है कि आज़ाद भारत के बाद में यहाँ लगातार यहाँ विधायक जो रहे वो कांग्रेस के रहे। ठीक है चंद्रश्री, एक बार मैं इसका रिएक्शन लूंगी। हमारे साथ जनप्रतिनिधि हैं सागिर जो हमारे साथ हैं और जैसा कि बात हो रही है कि ज़्यादातर यहाँ पे जो सत्ता रही है कांग्रेस की रही है और अभी भी बात की जाए तो 3 जो सीट्स हैं उन पर कांग्रेस का ही यहाँ पर फिलहाल राज चल रहा है। तो मैं सागिर जो आपसे जानना चाहूँगी, बेरोजगारी की जब बात हो रही है, बेरोजगारी भत्ता बोल रहे हैं कि नहीं मिल पा रहा है, रोजगार की अगर बात की जाए तो उनके पास रोजगार के लिए यहाँ पर स्रोत नहीं है, तो इन सारे मुद्दों को लेकर युवाओं के लिए क्या कुछ करना है? मैम मैं बताऊं, राजस्थान में सरकार की बात है तो 5 साल बीजेपी की सरकार और 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है। अब बात मैं धौलपुर की करूं तो धौलपुर के अंतर्गत विगत 3 कार्यकाल से बीजेपी का ही इनका विधायक बना है। ये कहते हैं पानी की घोर समस्या है, पानी भर जाता है, तो मैम नहीं विधायक चुना था, बीजेपी का विधायक चुना था। अब बेरोजगारी की बात करें तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे। 2 करोड़ रोजगार कहाँ दे पाए, किसको दे पाए? हाँ दे पाए रोजगार, मैं कह रहा हूँ उन्होंने ये किया कि आवारा पशुओं पर, 1 मिनट, धौलपुर की वो भी समस्या धौलपुर की है, आवारा पशुओं पर पाबंद लगा दिया। आवारा पशुओं के लिए पालने के लिए उनके भोजन के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जिससे किसानों को रोजगार मिले। इनसे पूछा जाए क्या वो ये ओल्ड पेंशन को किसी भी राज्य में आने के बाद देंगे और आप उसको नोट करिए, इनसे जवाब लीजिए। ठीक है ओपीएस की यहाँ पर बात हो रही है और साथ ही देखिए एक बार फिर से हम उस मुद्दे से भी चंद्रश्री नहीं भटकेंगे क्योंकि युवाओं का जो मुद्दा है वो महत्वपूर्ण है। बात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो रही है 3 सालों में बीजेपी की सत्ता यहाँ पर रही और जिस तरीके से आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने काम नहीं किए हैं और इस वजह से आज युवा जो है यहाँ की बेरोजगार है, क्या बोले? मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले तो जो रोजगार का, युवाओं के रोजगार की जिस मुद्दे की बात चल रही है, जिस मुद्दे रोजगार का मुद्दा जिन्होंने उठाया था उस समय इनके तत्कालीन जो प्रदेश अध्यक्ष थे जिनको कि मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके उन्होंने चुनाव लड़ा था, वही खुद उन्होंने बेरोजगार कर दिए 1.5 साल बाद। सबसे बड़ी बात तो वही हो गई, बेचारे सचिन पायलट जी बेरोजगार कर दिए। उसके बाद में रोजगार के मुद्दे पर पूरी तरीके से फैल रही है। किसानों के मुद्दे पर जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने किसान सम्मान निधि जो दिया है, डोटासरा जी ने अपने पूरे परिवार को दे दिया। दूसरी बात, नहीं, आप यहाँ की जनता के लिए बताइए, यहाँ की जनता को क्या मिलेगा? यहाँ की जनता अगर इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति होती, बहुत लंबे समय तक परिवारों का यहाँ शासन रहा है। यहाँ से उद्योग मंत्री, गृह मंत्री,
चिकित्सा मंत्री, ऐसे विभिन्न प्रकार के मंत्रालय यहाँ पर रही है। लेकिन अगर चाहते तो उद्योग मंत्रालय जब रहा तो अपन चाहते तो हमारे पास में रिवायंस क्षेत्र बहुत है चंबल का, वहाँ पर चाहते तो इंडस्ट्रियल एरिया बहुत अच्छा डेवलप्ड हो सकता था। पिछली सरकार ने चले काम नहीं किया। आप लोग अगर आते हैं, आप लोग क्या रोड मैप रहने वाला, आप लोग क्या करेंगे? निश्चित तौर पर हमारे पास में पूरा रोड मैप है। आपने देखा होगा कि टाइगर रिजर्व सेंचुरी, जैसे कि उद्योग धंधा जो हमारा पर्यटन है, पर्यटन बहुत विकसित होगा। हम चंबल से जो निकासी है उसके लिए भी हम सोच रहे हैं कि किस तरीके से हम यहाँ से निकासी करके और रोजगार हमारे युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। हमारे जो लाल पत्थर है जो कि हमारे धौलपुर जिले की शान है, उसके बारे में विचार चल रहा है। हमारा जो मैनिफेस्टो बनने वाला है, जो हमारे बनने वाला है, उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें लेने वाले हैं। किसानों के मुद्दे पर जो चंबल परियोजना के नाम पर जो पूर्ववर्ती सरकार ने जो धोखा किया हमारे साथ में, उसको जल्दी लागू करेंगे और मेरे ख्याल से 2024 में उसको हम चालू करवा देंगे। सबका विकास करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन पिछले चुनाव में फिर जनता का साथ नहीं मिल पाया। क्या कारण रहे होंगे आखिर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश का मार्गदर्शन किया है कि काम क्या होता है। पकौड़ी तलो, अखबार बेचो, ये सारे उनने कैटेगरी, ये भी एक जॉब में। अब हमारे यहाँ कई कार्यकर्ता बैठे हैं, उनको पकौड़े तलना चाहिए, अखबार डालना चाहिए, पोस्टमैन को काम करना चाहिए। ये सारे काम जो हैं एज डिफाइंड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर मोदी। तो मोदी कहते हैं कि हमने 2 करोड़ काम दिए हैं। युवाओं से पूछिए, अरे भाई जाके बाहर लगाए दो, कैंटीन लगाए लो। सागर जी, आप तो प्रधानमंत्री जी के पीछे पड़ गए। आप यहाँ की बात कीजिए ना, गहलोत सरकार है, यहाँ की बात कीजिए। नहीं, हम दोनों 3 विधायक, हम दोनों की कह रहे हैं। मैडम सुन लीजिए आप, हम भी विधायक रह चुके हैं और बीजेपी से रह चुके हैं। बीजेपी में राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं। अब ये हमारी बहुत बढ़िया काम कर रही थी वसुंधरा राजे, हमारी ट्रैक नहीं बदल रहे हैं। जाए सुन लो पहले, जाए अंधभक्त मत बनो। महारानी साहब ने बहुत बढ़िया काम किए धौलपुर जिले में, पूरे राजस्थान में। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल ये देखिए सत्येंद्र जी, ये आरोप लगे हैं कांग्रेस की तरफ से भी लगातार। मैं आऊंगी आपके पास। ये देखिए आरोप लग रहे हैं कि बार बार केंद्र जो है उन्हें क्यों यहाँ पर आना पड़ रहा है, जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्हें क्यों राजस्थान में आकर चुनाव करना पड़ रहा है, रैलियां करनी पड़ रही है। क्या प्रदेश बीजेपी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो प्रदेश जो कांग्रेस है या फिर और जो पार्टी से सपा उनका मुकाबला कर पाए? तो क्यों बार बार प्रधानमंत्री को यहाँ पर आना पड़ रहा है, गृह मंत्री को यहाँ पर? पूरे राजस्थान के अंदर 4 परिवर्तन संकल्प यात्राएं निकली, बहुत अपार जन समर्थन मिला उसमें। और जितने भी जिन नेता जो हमारे माननीय सगीर साहब जो बता रहे थे, वो सारे के सारे अपने आप में सक्षम है। लेकिन आपके लिए निवेदन कर दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारा सिर्फ एक ही चेहरा है, कमल का चेहरा, और हमारा उद्देश्य भी कमल का फूल। कमल के फूल के ऊपर ही चुनाव लड़ रहे हैं, किसी को न साइडलाइन किया जा रहा है। जिनके बारे में ये दावे कर रहे हैं वो हमारे सबके बड़े बड़े नेता हैं, उनका चेहरा मोदी जी विश्व के नेता हैं। मोदी जी ने पूरे विश्व के अंदर भारत का मान बढ़ाया है। दूसरी बात, जो बातें चल रही थी कि महिला सुरक्षा की, इनसे पूछा जाए कि इनकी विधायिका दिव्या मदाना, उनके ऊपर कातिलाना हमला होता है, विधायक सुरक्षित नहीं है तो आम महिला कहाँ से सुरक्षित होगी? रही बात हमारे सम्मानीय जो भी नेता हैं, वो सारे के सारे हमारे नेता सर्वमान्य हैं और अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। इनके ही नेता यहाँ पर आकर के, जैसे पहले कहा था राहुल गांधी जी ने कि 1, 2, 3, 4 गिनती गिनाएंगे 10 तक किसानों के कर्ज माफ हो जाएंगे। किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। एक और जिक्र किया है यहाँ पर सत्येंद्र जी ने, दिव्या मदेरणा का नाम लिया और विधानसभा में साफ तौर पर उन्होंने आवाज उठाई थी महिला सुरक्षा को लेकर। उन्होंने खुद कहा था कि हम महफूज नहीं महसूस करते हैं राजस्थान में, और महिला सुरक्षा जो है वो भी बड़ा मुद्दा बना है। और साथ ही साथ जैसे कि लगातार जिक्र कर रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर, केंद्रीय नेतृत्व को लेकर, जैसे कि कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है, तो ये तमाम जवाब उन्होंने दिए हैं। अब इनके जवाब पर आप क्या काउंटर अटैक करेंगे? मेरा कहना ये है, जवाब तो हर चीज़ का दिया जा सकता है, लेकिन एक्चुअल में ये देखा जाए कि भौतिकता पर अपने जमीन स्तर पर क्या निकल रहा है, जमीन स्तर पर वो चीज़ें जो कहते हैं वो आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अब इनके सेंट्रल लेवल की बात करें तो झूठ के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। 2 लाख रुपए भेजेंगे, आज तक किसी की कौड़ी आई नहीं।
2 करोड़ नौकरियां देंगे, आज तक कोई नौकरियां आई नहीं। आज इनकी ये हालत हो गई है प्रदेश स्तर पर कि इनके मुख्यमंत्री तक के लिए कोई चेहरा नहीं है। तो आप अपना चेहरा लेके सामने आगे के मोदी जी और कमल फूल के। कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा साफ कर दिया। मैम, हमारे यहाँ तो हमेशा से ये नीति और रीति रही है कि विधायकों का चुनाव होता है, चुनाव के बाद नेतागण की जो मीटिंग होती है उसमें जो नेता चुना जाता है और वो ही जाकर के मुख्यमंत्री बनता ये है। बात तो फिर बीजेपी भी बोल सकती है। नहीं बोल सकती है, लेकिन ऐसा रहा नहीं है। चेहरा घोषित करने की परंपरा इन्हीं की रही है और ये हमेशा चेहरा घोषित करने आए हैं। आज ये चेहरा घोषित नहीं कर रहे हैं। देखिए, परंपराओं की बात फिर से आ गई है। जब ये बात करेंगे तो इनकी परंपरा है, जब कोई और पार्टी बात करती है तो उनमें मतभेद है। ठीक है, मुद्दों पे अब आते हैं। चंद्रश्री, आप यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार हम देखिए जनता से भी बात कर रहे हैं। ज़रा आप उनके पास जाइए, उनसे पूछिए कि जो ना वादे यहाँ पर किए गए थे, जो विधायक को चुनकर लाई यहाँ की जनता, वो वादे कितने पूरे हो पाए। ज़रा युवाओं से बात कीजिए। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ कर रहा है बजरी को लेकर। देखिए, बजरी परिवहन का एक मुद्दा यहाँ पर और महत्वपूर्ण रहा है। उसकी वजह से सड़क दुर्घटनाओं की जो समस्या है वो आती है। बजरी की दरों को कम करने की लगातार यहाँ की मांग हो रही है, उसको लेकर जरा बात कीजिए चंद्रश्री। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए, ये काफी देर से मैं देख रही हूँ कि इस लाइन में जो है इन लोगों में जोश कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है और ये उछल कर इनके अंदर से भाव निकल रहे हैं। तो भाई आप ही खड़े हो जाइए, सबसे पहले आप खड़े हो जाइए। हाँ, आप 2-4 लोग युवाओं की बात है, इधर आ जाइए, जरा इधर आ जाइए। हाँ, बस। हाँ, तो अब रोजगार, युवा और बाद में बजरी खनन पर हम आएंगे। इसको लेकर आप क्या चाहते हैं अपने विधायक से, जो यहाँ पे आप प्रतिनिधि चुनकर भेजेंगे, उससे आपकी क्या मांगे हैं? और अभी तक आपने जो पहले चुने थे उन्होंने क्या वादे पूरे नहीं किए जिस पर काम होना चाहिए? मैडम, हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी राजाखेड़ा विधानसभा के निवासी हैं। ये स्वयं बता दें कि राजाखेड़ा में क्या उद्योग है, क्या रोजगार है। चंबल बजरी से ये अवैध करवा के और विधायक तक चंदा जाता है, उसका वसूली जाती है। और उद्योग के नाम पे हमारे एमएलए साहब ने पूरे देश भर में फैक्ट्री, विदेशों में अपना उद्योग लगा रखा है। और ये उद्योग की बात करते हैं, ये खुद विधायक के उसमें अंडर में रहते हैं और विधायक की वसूली और विधायक के अवैध कामों में ये खुद स्वयं साथ देते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, लोकल मुद्दे की बात, विधानसभा राजाखेड़ा की बात हुई है। इनके विधायक का पिताजी यहाँ से गृह मंत्री, वित्त मंत्री, सारे मंत्रालय रहे, एक उद्योग मंत्री भी रहे। उद्योग नहीं लगाया, लोगों को डराया, धमकाया, पुलिस के द्वारा धमकाकर वोट लिए गए। हमेशा लोग गुलामी करते हैं। इन जिलाध्यक्ष जी की हिम्मत नहीं है कि अपने विधायक के सामने किसी कार्यकर्ता काम लेके चले जाएं। मैं उसी विधानसभा का कार्यकर्ता हूं, बीजेपी का। मैं समझता हूं ये लोग विधायक के पीछे पीछे घूम सकते हैं। इनका विधायक एक काम में लाखों रुपए कमीशन लेता है। हमारे विधायक हैं राजाखेड़ा से, वो काली तीर योजना करते रहते हैं। इनको जिलाध्यक्ष जी को ये पूछिए कि कहाँ आया है वो काली तीर योजना का जो पानी है। आके बाड़ी विधानसभा और धौलपुर के अंतिम छोर पर आके सिमट जाती है। राजाखेड़ा में उसका कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। उस काली तीर का डंका बेहद बजा गया। पहली बात। दूसरी बात मैडम, मैं आपको बता दूं, आर्म्स लाइसेंस यहाँ सिंबल स्टेटस होता है। आर्म्स लाइसेंस के अलावा यहाँ पे खुलेआम मिलता है, सिंबल स्टेटस होता है। ये सिर्फ रसूखदारों को मिलता है जो विधायक जी के नजदीक होते हैं। विधायक जो विधानसभा राजाखेड़ा का जीता, पहले दिन से काली तीर जीतने के बाद हमने सुना गीत गाए। 5 साल में एक बूंद काली तीर का मुझे तो लगा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1000 करोड़ की चंबल परियोजना का जो पूरे जिले के लिए काम योजना दी, उसको भी बंद करा के किसानों को वो सम्मान देने का काम किया है। ऐसे विधायक को भी जनता यहाँ से विदा करेगी, तय है। क्योंकि जिस विधायक ने किसान का निवाला छीन लिया। देखिए, मैं ये राजस्थान की कांग्रेस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या मजबूरियाँ रहीं कि उदयपुर में कन्हैयालाल जी की आतंकवादियों ने हत्या की, उसको कहीं मुआवजा नहीं मिला। एक एक्सीडेंट में किसी बच्चे की मौत हो गई जयपुर के अंदर, उसको 50 लाख रुपए दिए गए। शर्म आनी चाहिए इस कांग्रेस सरकार को कि इस तरह की धौलपुर के ही बिल्कुल धौलपुर में भी ये स्थितियां हैं कि यहाँ पर धौलपुर में जो मलिंगा और रोहित बोरा दोनों चोर हैं, अपने लोगों को परपाने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचार का आरोप यहाँ पर लगता रहा है। भ्रष्टाचार को लेकर अक्सर जो है घेरा जाता है सरकार को, लेकिन आखिर क्यों बार बार ये आरोप लगते हैं, इसका जवाब भी यहाँ से लेना बहुत जरूरी है। अंकुर,
लगातार हमारे जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, साकेत जी यहाँ पर है और जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, बात यहाँ पर पानी की भी आई है। मालाखेड़ा में जिस तरीके से जनता बता रही है कि मालाखेड़ा की जो समस्या है पानी को लेकर वो लगातार जूझ रहे हैं और कोई भी काम जो है मालाखेड़ा का वो जो है बिना अगर विधायक के आप कांटेक्ट में नहीं है, बिना जनप्रतिनिधि अगर आपके पास कॉल नहीं करते अधिकारी के पास तो उनके काम नहीं होते। साफ तौर पर ये जनता का आरोप लग रहा है। मैं बताऊं, इनका तो आरोप लगाना काम है। यदि आरोप ये लगा रहे हैं, अगर ऐसी चीज होती तो जनता को भी तो दिखता। जिस रोहित एक मिनट सुनो तो सही, तसल्ली रखो। अगर रोहित बोहरा जी की बात करो तो आज 50-60 वर्षों से उनके परिवार का ही सदस्य वहाँ विधायक होता आया है। क्या 4 आदमी अगर उनमें उनके अंदर अगर बुराइयां होती तो क्या जनता उनको विधायक चुनती? आज 50-60 वर्षों से उनके ही घर का प्रतिनिधित्व करता आया है। इसका जवाब इनके पास क्या है? वो हमेशा ही विकास कार्य करते हैं और अपने परिवार की तरह पूरी कौन से विधानसभा क्षेत्र को अपने की परिवार की तरह मानते हैं और जिस प्रकार के परिवार के सदस्य का लालन पालन किया जाता है उस प्रकार से उस पूरे क्षेत्र का लालन पालन करते हैं और उसी का परिणाम है कि आज 50-60 वर्षों से उस घर का आधिपत्य वो विधायक हैं और भविष्य में भी यहाँ से कहता हूँ कि वो विधायक बनेंगे। इनमें हिम्मत नहीं कि उनको रोक लें। दशकों से एक परिवार अगर सेवा कर रही है तो फिर वहाँ की जनता त्रस्त क्यों शिकायतें सामने आ रही है? मैं आपको निवेदन कर दूं, पहले तो जो हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी बता रही हैं कि एक ही परिवार का कब्जा रहा है, तो ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी सोचनीय प्रश्न है कि इतने लंबे समय में कोई एक कार्यकर्ता ऐसा चुन नहीं पाए जो कि और भी कोई प्रतिनिधित्व दे सकता था रायखेड़ा के अंदर से। दूसरी बात यह है कि जो कमीशन खोरी उसके जो आरोप लग रहे हैं, तो ये तो इनके जो पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी थे वो कहते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ, 85 पैसा बीच में खा जाते हैं बिचौलिए, 15 पैसे उस लाभार्थी तक पहुँचता है। हमारे मोदी जी जब आए तो उन्होंने जनधन खातों के माध्यम से डीबीटी स्कीम ला करके और सीधा जो ऊपर से पैसा डालते हैं वो सीधा एक किसान के खाते में जाता है या जिस भी लाभार्थी के खाते में आता है। बाकी का अगर ऐसा ही है तो हमारी जो जनता है, जो रायखेड़ा की जनता है, धौलपुर की जनता, तो क्यों इस तरीके से पुकार रही है कि ये पानी की समस्या है, उद्योग धंधों की समस्या है, दिल्ली, गुजरात और क्यों पलायन करना पड़ रहा है हमारे बेरोजगार युवाओं को? बिल्कुल एक और मुद्दा, यहाँ के युवाओं को पलायन करना पड़ रहा है। अगर एक ही परिवार इतने दशकों से अगर सेवा कर रहे हैं, अगर उनका कहना है कि बार बार जनता उन्हें जुटा के ला रही है तो ये जाहिर है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता के पास शिकायतें हैं उनसे। देखिए, जहाँ तक परिवारवाद का सवाल है, मैं अंधभक्तों से निवेदन करूंगा, अपने देखो चोर की दाढ़ी में तिनका, अंधभक्त एकदम हाथ उठाए रहो। आप ये समझ लीजिए कि परंपरा है, बीजेपी में भी परिवारवाद है कि तुम नाम गिनाओगे कि मैं गिनाई दूं। नहीं, सुन लीजिए, जरा बर्दाश्त भी करिए। आवाज तेज करने से कोई तर्क नहीं होता है। एक आंदोलन बीजेपी ने किया हो भ्रष्टाचार के ऊपर तो नाम बताओ। तुमने जाके कोठी में बोलती बंद हो जाते हैं क्योंकि पुलिस को डंडा चलता है, तुम में कौमे दमना ने विरोध करेगी, इसलिए डंडा चलता है मानने। ठीक है, देखिए चंद्रशेखर, आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर फिर से लग रहे हैं। आप जनता के पास है, जनता से एक लास्ट रिएक्शन। बिल्कुल अंकुर, यहाँ पे देखिए आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, लेकिन मैं जल्दी एकदम फटाफट तरीके से जान लेती हूँ कि यहाँ पे विकास के धौलपुर में जो विकास के मुद्दे वो पूरे हो चुके हैं कि नहीं हो चुके? यहाँ 1982 में हम लोगों का जिला बना धौलपुर, आज तक विकास करा तो भारतीय जनता पार्टी ने करा है, कांग्रेस ने कोई विकास नहीं करा और धौलपुर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। जनता बहुत परेशान है। 5 साल जनता परेशान है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग कांग्रेस और बीजेपी की इस प्रक्रिया से अगर हम धौलपुर का विकास चाहते हैं तो हमें ये चेंज करना पड़ेगा। चेंज ये करना पड़ेगा कि अगर हम लोग कांग्रेस और बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप पर अगर लगाते रहेंगे तो निश्चित तौर पर ये धौलपुर जैसे गड्ढे में डला था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा था कि धौलपुर गड्ढे में रहना चाहिए, तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में ठीक है, आरोप प्रत्यारोप के अलावा विकास के काम में भी ध्यान देना चाहिए उनको भी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गहलोत सरकार ने इस अच्छी तरह से काम किए हैं, इतनी योजनाएं दी हैं कि शायद ही कोई दे पाए। महिलाओं के लिए मोबाइल योजना, चिरंजीवी योजना, अन्नपूर्ण खाद्य सुरक्षा योजना, बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिन राइट टू हेल्थ। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के पूरक हैं। अब ये नेताओं तो जी पूछा धौलपुर में
सभापति चेयरमैन कौन है? बीजेपी का के कांग्रेस का है? ताते विकास होए। कांग्रेस का हो तो डेली पैलेस में जाता है, बीजेपी में कौन जाता महारानी साहब के पास? तो विकास की तो कॉलम जो आने का एक दूसरे बनाते रहते हैं। ठीक है, तो अब क्या चाहते हैं? अब माफ कीजिए, अब क्या चाहते हैं कि विकास हो तो किन मुद्दों को लेकर हो जिस पर ज्यादा जरूरी है ध्यान देने वाली बात है? मैडम, यहाँ अभी जो हमारी विधायिका थी उन्होंने वायदे किए झूठे, लेकिन इतना पानी भरा हुआ है अभी घरों में से इंजन चल रहे हैं। आप जाके देखें कि इंजन लगे हुए हैं, घर घरों में मोटर लगी हुई है। और उन्होंने, हाँ मानता हूँ, विकास किया है सिर्फ कुशवाहा समाज का, अपनी समाज का। अभी आप जाके मचकुंड रोड पे जाके देखें, जिस रोड से कोई नहीं निकलता है, उस रोड पे कोई भी नहीं जाता है, वो करीब करोड़ों रुपए जाके उस रोड पे लगा दिए हैं। उन्होंने एक मैनिफेस्टो जो चालू किया है, अभी लगाया है, 1 मिनट भाई सुनो, मैनिफेस्टो जो अभी उन्होंने निकाला था 15 दिन पहले, उसमें उन्होंने देखो सारा कुशवाहा समाज का, यहाँ से यहाँ तक की कुशवाहा समाज की, राम सिंह कुशवाहा से फराले कुशवाहा तक की, उन्होंने सारे समाजों को वोट। ठीक है, ठीक है। एक बात धौलपुर की बात करना चाहते हैं, तो धौलपुर की बात पर लेकर मैं एक आपसे कहना चाहूँगा कि धौलपुर की हमारी जनता बहुत भोली भाली है। हर बार इन नेताओं के विश्वासों आश्वासन पर ठगी जाती है। मैं एक मूल पृष्ठ पर ही आता हूँ लौट करके कि मेरे धौलपुर के जो प्रथम विधायक थे मेरे बाबा साहब थे, और उन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कहाँ धौलपुर को मर्ज किया जाए, तो इस बिंदु से धौलपुर को राजस्थान में मर्ज कराया था कि राजस्थान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं के मध्य में होने के कारण से रेवेन्यू कलेक्शन का एक मेन स्रोत होगा। अच्छी रेवेन्यू कलेक्शन होगी तो धौलपुर का विकास हो सकेगा। लेकिन आज इतना ही पीरियड निकल जाने के बाद भी धौलपुर के विकास को, यहाँ के जितने एमएलए रह लिए उन्होंने अपना अपना विकास किया है, अपना अपना घर भरा है, अपने भाई बहनों को भरा है। ठीक है, तो यहाँ पर अंकुर इन लोगों का यही कहना है कि ये लोग अपनी जेबें भरते हैं, अपना विकास करते हैं, लेकिन धौलपुर की अगर बात की जाए जिले की, यहाँ के लोग अभी भी तृप्त हैं, अभी भी विकास को तरस रहे हैं, लेकिन यहाँ विकास नहीं हो पा रहा है। मुद्दे बहुत सारे अंकुर, लेकिन यहाँ पर अब जो नेता जो यहाँ पे चुनकर विधायक लेकर आएंगे, वो जनता ने अपनी जो चीजें हैं, उम्मीदें हैं, मुद्दे हैं, वो बता दिए। ओवर टू यू अंकुर। बिल्कुल 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 चंद्रश्री, देखिए परिपाटी राजस्थान की रही है बात की। अगर धौलपुर शहर की भी बात की जाए, विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए, तो कांग्रेस भी रही है, भाजपा की भी सरकार रही है, और तमाम जिनकी भी सत्ता रही है, आरोप प्रत्यारोप दोनों ने एक दूसरे पर लगाए हैं, चाहे हम सत्ता में हो चाहे जो विपक्ष हो लगातार। लेकिन मुद्दा ये है कि धौलपुर के शहर के लिए जो धौलपुर जनता है उनके लिए क्या काम किया गया है। धौलपुर की जनता से हमने बात की है, उन्हें चाहिए सड़क, एक अच्छी सड़क उन्हें चाहिए। धौलपुर की जनता और यहाँ के युवाओं को चाहिए रोजगार का जो स्रोत है वो उन्हें चाहिए। तमाम मुद्दे ऐसे हैं। हमने यहाँ पर बात की है राजाखेड़ा की जनता को पानी चाहिए, जिसके लिए वो लगातार त्रस्त हैं, किल्लत है पानी की। तो देखिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तक जो धौलपुर की जनता है उन्हें नहीं मिल पा रही है। तो अब ऐसे में वक्त है, जो धौलपुर की जनता है उनके लिए ये वक्त है, उनके पास पूरा पावर है। तो जो चुनाव की तारीख है बेहद नज़दीक है। यहाँ पर 25 नवंबर जो तारीख है चुनाव की, अपने यहाँ की जो जनता है अपना फर्ज निभाए, एक सही कैंडिडेट चुनकर उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाए और सोच समझकर अपना फर्ज निभाए। हम बस यही कहेंगे जी राजस्थान की तरफ से। फिलहाल के लिए बहस बीच बाजार हमारा जो खास कार्यक्रम है, इसमें फिलहाल के लिए इतना ही, और हमारा ये जो सफर है आगे भी राजस्थान में इसी तरीके से जारी रहेगा। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।